वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान की 10 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट्स में बताना बिल्कुल न भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। कांग्रेस के नेता रंगसियार कभी टोपी तो कभी जनेऊ त्रिपुंड धारण कर लेते हैं, पूनिया ने कहा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कांग्रेस के जय सिया राम के नारे को लेकर कांग्रेस नेताओं पर जोरदार हमला बोला। पूनिया ने कांग्रेस नेताओं को रंगसियार की संज्ञा देते हुए कहा कि राम नाम का एतराज करने वाली पार्टी आज जय सिया राम का नारा लगा रही है। पूनिया ने बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मीडिया से बातचीत में कहा कि कांग्रेस आज तक तय नहीं कर पाई कि राम जी के बारे में उनकी धारणा क्या है। मुझे लगता है कि नारा कोई बहस का विषय नहीं है, जिसको मन में आए करे वैसा नारा लगाते हैं। महात्मा गांधी तो रघुपति राघव राजाराम का गान गाते थे, लेकिन बाद में सबसे ज्यादा राम के नाम से एतराज हुआ वो कांग्रेस पार्टी को ही हुआ। सर्दी का सितम 15 जनवरी तक बंद रहेंगे स्कूल। उत्तर भारत में सर्दी का सितम जारी है। स्कूलों में कपकपाते बच्चों को देखते हुए कई राज्य सरकारों ने अगले कुछ दिनों के लिए स्कूलों में अवकाश घोषित करने का आदेश दिया है। जिन राज्यों के स्कूलों में विंटर वेकेशन घोषित किया गया है उनमें हरियाणा और राजस्थान प्रमुख हैं। इनके साथ ही बिहार, दिल्ली और यूपी के स्कूलों में भी सर्दियों की छुट्टियां शुरू होने वाली है। राजस्थान सरकार ने राज्य में शीतलहर के कारण 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक विंटर वेकेशन घोषित किया है। इस दौरान राज्य के सभी स्कूल बंद रहेंगे। राजस्थान के कुछ जिलों सीकर, झुंझुनू, चूरू में न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया है। आरपीएससी के लीक हुए पेपर की आ गई न्यू डेट। 29 जनवरी को होगी परीक्षा। राजस्थान में आरपीएससी का पेपर लीक होने के बाद लाखों उम्मीदवारों को जहन में एक सवाल था कि आखिर जीके और मनोविज्ञान का पेपर कब होगा। एक तरफ आरपीएससी को लेकर राजस्थान में गहमागहमी का माहौल है, तो दूसरी तरफ सीएम अशोक गहलोत और डीजीपी उमेश मिश्रा एक्शन मोड पर हैं। किसी भी सूरत में आरोपियों को छोड़ना नहीं चाहते हैं। अब जीके और मनोविज्ञान का पेपर 29 जनवरी को आयोजित किया जाएगा। यह आदेश आरपीएससी अजमेर ने जारी किए हैं। अभी आरपीएससी पेपर लीक मामले में उच्च स्तरीय जांच चल रही है। कई तरह की जांच कमेटियों का गठन किया गया है। अब तक 4 सरकारी कर्मचारियों की भूमिका के बाद उन्हें निलंबन कर दिया गया। अब इनकी बर्खास्तगी की कार्यवाही भी जारी है। 3 टीचर्स और एक एलडीसी पर हुआ एक्शन। भाजपा सांसद तिवारी का गहलोत सरकार पर हमला। पेपर लीक से जुड़े हैं ऊपर के तार। राज्यसभा सांसद और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता घनश्याम तिवारी ने राजस्थान सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राजस्थान में सरकार के नाम की कोई चीज नहीं है। लगातार परीक्षाओं में नकल हो रही है, जिसके कारण पेपर लीक हो रहे हैं। इसके पीछे राजनीतिक षड्यंत्र है, लेकिन सरकार के पास कोई ठोस तंत्र नहीं है। ऐसे में युवाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है। इन सभी पेपर लीक मामले को लेकर युवा अब लमन में है और इसका जवाब 2023 में दिया जाएगा। चीन में कोरोना का कोहराम, भारत भी अलर्ट। चीन में कोरोना वायरस के मामलों में भयंकर इजाफा हुआ है। रिपोर्ट्स है कि रोजाना लाखों की संख्या में संक्रमित मरीज मिल रहे हैं। सभी बड़े शहरों के अस्पताल मरीजों से भर चुके हैं, जबकि मृतकों को भी शमशान में जगह नहीं मिल रही है। अंतिम संस्कार के लिए लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। चीन, ब्राजील, अमेरिका, जापान समेत कई देशों में पिछले कुछ दिनों में कोविड के मामले तेजी से बढ़े हैं। इसकी वजह से भारत जैसे देश अलर्ट हो गए हैं। मालूम हो कि पिछले साल दूसरी लहर के दौरान भारत में भी बड़ी संख्या में मामले देखे गए थे, जिसकी वजह से इस बार सरकार कोरोना के खिलाफ जंग में कोई भी कसर छोड़ना नहीं चाहती है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या आने वाले दिनों में कोई लॉकडाउन की आशंकाएं हैं। एक्सपर्ट्स ने साफ किया है कि बहुत ही कम आशंका है कि भारत में अब लॉकडाउन लगाने जैसी स्थिति आए। क्रिसमस पर टीम इंडिया का जीत वाला पलटवार। टेस्ट में 50 साल बाद हुआ कारनामा। साल 2022 अपने अंतिम पड़ाव पर है। भारतीय क्रिकेट टीम ने नए साल के आगाज से पहले रोमांचक और ऐतिहासिक जीत हासिल की है। भारत ने रविवार को क्रिसमस के मौके पर बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट में 3 विकेट से जीत दर्ज की। भारत को मीरपुर में खेले गए मैच में 145 रन का लक्ष्य मिला था, जो उसने शीर्ष क्रम के लड़खड़ाने के बाद चौथे दिन 7 विकेट गंवाकर हासिल किया। टीम इंडिया ने इस जीत के साथ एक अनोखा कारनामा अंजाम दिया है। टेस्ट इतिहास में अब तक सिर्फ 3 बार ऐसा हुआ है जब किसी टीम को क्रिसमस के दिन जीत मिली। यह कमाल पहली बार वेस्टइंडीज ने 1951 में अंजाम दिया था। वेस्टइंडीज ने तब ऑस्ट्रेलिया को एडिलेड में धूल चटाई थी। लिस्ट में दूसरा नंबर इंग्लैंड का है, जिसे 1972 में भारत के विरुद्ध विजय नसीब हुई। वहीं भारत ने 50 साल बाद अब क्रिसमस पर जीत के साथ पलटवार किया है। भारत ने मीरपुर में विजयी परचम फहराने के बाद बांग्लादेश का 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में सुपड़ा साफ कर दिया।
जयपुर से इंदौर के बीच जल्द दौड़ेगी। जनवरी 2023 में मिल सकता है बड़ा तोहफा। भारतीय रेलवे लगातार देश के बड़े शहरों के बीच वंदे भारत ट्रेनों का संचालन शुरू कर रहा है। इसी कड़ी में पश्चिम रेलवे इंदौर से जयपुर के बीच वंदे भारत चलाने की योजना बना रहा है। हालांकि अभी तक एक तस्वीर पूरी तरह से साफ नहीं हो पाई है, लेकिन इसकी योजना पाइपलाइन में है। नए साल में कभी भी इस ट्रेन की शुरुआत हो सकती है। उत्तर पश्चिम रेलवे ने भी इस ट्रेन को लेकर अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। वंदे भारत ट्रेन से दोनों शहरों के बीच शहर में लगने वाले समय की काफी बचत होगी। नहीं जाना पड़ेगा दिल्ली और मुंबई, दिमाग के मरीजों को जोधपुर में ही मिलेगा इलाज। मेडिकल हब के रूप में उभर रहे जोधपुर में अब मस्तिष्क की बीमारी से जुड़े रोगियों के लिए अच्छी खबर है। अब मस्तिष्क की बीमारी से ग्रसित मरीजों को बेहतर उपचार के लिए दिल्ली व मुंबई के साथ ही किसी अन्य शहर में नहीं जाना होगा। अब जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल में ही इन मरीजों के बेहतर चिकित्सा सुविधा के साथ न्यूरो इंटरवेंशन DFA तकनीक की भी सुविधा मिलेगी। इनकम टैक्स भरने वालों की हुई मौज, अब टैक्स में मिलेगी इतनी छूट। वित्त मंत्री बजट में करेंगी ऐलान। इनकम टैक्स को लेकर इस बार केंद्र सरकार की बड़ी प्लानिंग कर रही है। वित्त मंत्री 1 फरवरी 2023 को बजट पेश करेंगी और इस साल टैक्स को लेकर बड़े बदलाव करने का प्लान बनाया जा रहा है, जिससे टैक्स पेयर को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। अगर आप भी टैक्स भरते हैं या फिर टैक्स लैब में आते हैं तो ये जानना आपके लिए जरूरी है कि इस बार केंद्र सरकार टैक्स की दरों में किस तरह से बदलाव करने जा रही है। लाखों पेंशनरों को मिलेगा लाभ, पेंशन में वृद्धि, एरियर का होगा भुगतान। देश के 25 लाख पेंशनरों के लिए खुशखबरी है। मोदी कैबिनेट द्वारा 1 रैंक 1 पेंशन में संशोधन के बाद पूर्व पेंशन भोगियों की पेंशन कैलेंडर वर्ष 2018 में समान सेवा अवधि के साथ समान रैंक में रक्षा बल के सेवानिवृत्त कर्मियों की न्यूनतम और अधिकतम पेंशन के औसत के आधार पर फिर से निर्धारित की जाएगी। वही पेंशन योजना को जुलाई 2019 से जून 2022 तक का एरियर या बकाया दिया जाएगा, यानी कुल 23,638 करोड़ रुपए दिए जाएंगे।